अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेस एंड एक्सपोनेंट्स। अब बेस हमारे पास क्या होती है और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। अब ये जो ए है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बेस, और जो ये हमारे पास एन है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है या इसकी पार है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये हमारे पास ए क्या है, बेस है, अगर ये हमारे पास एक जैसी हो तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इनको एडअप कर देंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो ये एक दफ़ा आ जाएगी और इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो 3 2 क्या होती है हमारे पास 5। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या है, ए की पावर एम की होल पावर एन। इसमें क्या है कि अगर बेस है हमारे पास उसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं अगर वो उसकी पावर में आ रहे हैं तो उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एन। जैसे अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है की होल पावर 2 है तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी की होल पावर एन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट हैं वो दोनों की क्या है, पार में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर एन बी की पावर एन। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू 3 की पावर 4, ऐसे कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a डिवाइड बाई बी की होल पावर n। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये दोनों बेसिस की अलग अलग पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, a की पावर n आ जाएगा और b की पावर n आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 है, उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, बेसिस सेम थे लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमने ऐड करना है और जब हमारे पास डिवाइड होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर अगर m है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 3, ऐसे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a की पावर 0। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, जैसे 2 की पावर 0 या x की पावर 0, उनका आंसर क्या आता है, 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a की पावर माइनस n। अब यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो पावर में, वो हमारे पास क्या है, डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 2 की पावर अगर -2 है तो वो हमारे पास डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहे हैं, x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3, y की पावर 4। अब सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो लेकिन डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हों तो क्या करते हैं, उनको ऐड अप कर देते हैं। ये हमने इसका फर्स्ट लॉ पढ़ा है, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर -2 माइनस और वो प्लस -3 हो जाएगा, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3, y की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर -5, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर -3 और y की पावर 4। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास a की पावर m हो और a की पावर n हो, डिवाइड की फॉर्म में, मतलब बेसिस सेम हो लेकिन डिफरेंट एक्सपोनेंट हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की बेसिस सेम है लेकिन इनके डिफरेंट एक्सपोनेंट हैं। सेम हमारे पास y की फॉर्म में भी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर -5, ये -3 था, ये तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर 7 -4। तो इसका क्या आंसर आएगा, x की पावर -2
और y की पावर 3। हमने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी है कि अगर हमारे पास a की पावर -n है, मतलब माइनस में है, तो वो डिवाइड में हमारे पास जाके प्लस में हो जाएगी। तो y की पावर 3 तो ऐसे ही रहेगी। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2। तो ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4a की पावर क्यूब b की पावर 0 डिवाइड बाय 9a की पावर -5 की होल पावर -2। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास a की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास b की पावर 0 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a की पावर क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9a की पावर -5 की होल पावर -2। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास a की पावर m हो डिवाइड बाय a की पावर n हो, तो वो हमारे पास क्या आती है, a की पावर m माइनस m। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा, 4a की पावर क्यूब, यहाँ पे नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 की होल पावर -2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की होल पावर -2। अब हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव पावर है तो वो हमारे पास डिवाइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास होल पावर क्या है, -2 है। तो जब हम इसको मतलब डिवाइड के फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4a की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 की होल पावर 2। अब ये हमारे पास डिवाइड में है तो ये हमारे पास ऑपोजिट हो जाएंगी, 9 डिवाइडेड बाय 4a की पावर 8 की होल पावर 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81 डिवाइडेड बाय 16 a की पावर 8 इंटू 2। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास a की पावर m की होल पावर n है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, a की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 16 a की पावर 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, a डिवाइड बाय 125 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने पावर वाला पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पावर है तो वो डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 125 की होल पावर 4/3। तो इनको अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 8 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 की होल पावर 4 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास बेसिस हैं लेकिन जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 8 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर 3 पावर 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 की होल पावर 4 डिवाइड बाई 3। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 16। सेकंड हमारे पास क्या है, 4 इंटू 3 की पावर n डिवाइड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 4 3 की पावर n तो ऐसे ही रहेगा डिवाइड में। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a की पावर m है डॉट a की पावर n है तो वो उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास a की पावर 3m+n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 की पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 की पावर n कॉमन आ रहा है तो यहाँ 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2, और इससे हमारा आंसर क्या आ गया, 2।